everyone, I'm Aditi and I'm here again with yet another update, and this time it is a PhD admission which has come right from University of Delhi. जो आपके phase 2 हैं वो start हो गए हैं, मैंने आपको notify कर दिया था, but some of you wanted a detailed video especially on the subject of English. कितनी seats हैं, क्या procedure रहता है, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा share कर लेती हूँ based on my experience as well. And पहली बार अगर आप आए हैं definitely you can give it a short subscribe आप कर सकते हैं channel को. UGC नेट सेट AP PhD ये सारी कैटेगरीज में आपके साथ कवर कर रही हूँ. इफ यू आर समवन हु विश टू स्टे इन अकेडमिया देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द चैनल. काफ़ी सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. रिसेंटली बिट्स पिलानी के भी फॉर्म्स आउट हुए हैं तो उसके ऊपर भी सेशन है. बहुत सारे IITs में आपके फॉर्म्स रनिंग है. अशोका के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपके फॉर्म्स आउट हैं, तो अगर आप चाहते हैं भरना डेफिनेटली भर सकते हैं. इवन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन AMU में भी आपकी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो गई हैं. फॉर्म्स आर स्टिल रनिंग फॉर PhD. अभी का जो ये अपडेट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड कहाँ से ये अपडेट आपको मिलेगा ये भी ज़रा एक बार मेरे साथ देख लो. जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे इन्होंने लास्ट डेट आपको बताई है विच इज़ March 24 टू अप्लाई फॉर द फॉर्म. आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जाना है. लॉगिन का पोर्टल आएगा, अपनी डिटेल्स डाल के इफ़ यू आर समवन हु फिल्ड इन द फेज 1 तो आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आप रजिस्टर कर सकते हो. इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश या अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट से हैं तो इनके पूरे PDF को डाउनलोड करके आप नंबर ऑफ सीट्स एंड मेजर एरियाज देख सकते हैं. अगर मैं इधर देखूं तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में बोला है मिनिमम एलिजिबिलिटी 55% होना चाहिए. एंड कुछ मेजर एरियाज इन्होंने आपको दिए हैं. फेज 2 सीट मैट्रिक्स इन्होंने आपको दिया है. UR में 7, OBC में 4, SC में 2, ST में 1, EWS में 2 एंड सुपर न्यूमररी सीट्स हमारे पास हैं. इतना है. इसके अलावा आपको क्या चेक करना है कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है एंड किसके साथ अलाइन कर रहा है. तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर जाओ, इंग्लिश फैकल्टी देखो एंड जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं उनका नीश, उनका एरिया आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो. एंड इफ पॉसिबल तो उनको अपना एक ड्राफ्ट ज़रूर मेल कर दो बिफोर योर इंटरव्यू बिगिंस. प्रॉपर डिटेलिंग्स इन्होंने जो हमें दी हैं इंटरव्यू की वो देख लो. रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ऑलरेडी. 24 मार्च इज़ द लास्ट डेट एंड इंटरव्यूज़ प्रॉबली 27 से अप्रैल 18 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे. सो ये सारा प्रोसीजर है. अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है या ध्यान में रखना है या मुझे जो चीज़ें मेंशन करनी है वो मैं आपके साथ कर देती हूँ. ये तो थी सारी डिटेलिंग्स, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. अब अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अपना PhD इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास अपना UGC नेट होना चाहिए. सिर्फ नेट ही नहीं बल्कि जून 2025 और दिसंबर 2025 का नेट अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना पड़ता है. एंड रिसर्च प्रपोजल का एक सैंपल आप देख सकते हो. अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो फॉर्म भरने से पहले अपना एक प्रपोजल बना लेना. जितनी भी इन्होंने यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट दी है मेक श्योर कि आप उसी वर्ड लिमिट पर खुद को सस्टेन करके रखें. बिकॉज जब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है तो उसमें ये भी लिखा जाता है कि वर्ड लिमिट अगर किसी की एक्सीड कर रही थी तो उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है. तो ये रेफरेंस ज़रा ध्यान में रख लेना. प्रपोजल आपका टू द पॉइंट एप्ट होना चाहिए. आप ऑन अ सेफर साइड ड्राफ्ट अपना मेल कर सकते हैं सुपरवाइजर्स को. एटलीस्ट गेट टू नो देम, एटलीस्ट नो देयर फेसेस, कि जब आप उनके साथ पैनल में बैठे होंगे तो आपको उनके चेहरे पता हैं, आपको पता है कौन क्या है और किसकी क्या एक्सपर्टीज है. सो द मोमेंट अ क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम समवन यू वुड नो हाउ टू आंसर इट. क्या कर सकते हो, इनकी डिपार्टमेंट वेबसाइट्स पर आपको हर प्रोफेसर की डिटेल्स मिल जाती है एंड वहाँ से आप इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी स्टडी कर सकते हो. रिसेंट ईयर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कौन कौन से टॉपिक्स में काम किया, क्या बुक्स पब्लिश हुई हैं, क्या चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं. यू कैन रीड अबाउट देम, यू कैन हैव सुपरफिशियल रीडिंग अबाउट इट इन ऑर्डर टू जस्ट बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पर. एंड अपना ड्राफ्ट हो सके तो मेल ज़रूर करके जाना. एंड ये गारंटी नहीं होती कि हर बार मेल पर एक रिवर्ट आ जाएगा, बट एटलीस्ट यू हैव डन योर बेस्ट एंड यू हैव डन व्हाट यू कुड फ्रॉम योर एंड. ठीक है. प्रपोजल अपना सही से बनाना कि उसमें प्रॉपर एक एब्स्ट्रैक्ट हो, आपका लिटरेचर रिव्यू हो, स्कोप ऑफ द रिसर्च हो. लिटरेचर रिव्यू है आपका, जो आपके मेन सोर्सेज या टेक्स्ट रहने वाले हैं वो आपने मेंशन किया है. एंड देन योर कंक्लूजन एंड द प्रॉपर बिब्लियोग्राफी
यहाँ पर आपको नंबर दिए जाते हैं अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट से अपना प्रपोजल लिखा है। सो वैसे ही कोई कहानी कोई ऐसे ही बिना फॉर्मेट के मत लिख देना, प्रॉपर इन टाइम्स न्यू रोमन, प्रॉपर इन द फॉन्ट साइज एंड फॉर्मेटिंग, प्रॉपर इंचेस आप मार्जिन आप रख रहे हैं, और जो अपनी बिब्लियोग्राफी है उसको अच्छे से अल्फाबेटिकली ऑर्डर के थ्रू अरेंज करके और फिर ही यहाँ पर सबमिट करना। फिर भी इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, सो कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। बट सम ऑफ यू वांटेड टू नो अबाउट द प्रपोजल प्रोसेस, और एक में से आपने पूछा भी था कि क्या हमें प्रपोजल सबमिट करना होगा फॉर्म फिलिंग के वक्त। सो येस, डेफिनेटली आपको ये जो फिलिंग के वक्त अपना प्रपोजल है वो सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको लगता है कि ये वाला प्रपोजल कोई देखेगा नहीं तो इसमें तो ये कुछ भी भर देते हैं, और जब इंटरव्यू वाले दिन वो अपना खुद का एक प्रपोजल बना के ले जाते हैं, वो सर्कुलेट कर देते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। ये जो प्रपोजल आप इस वक्त पे डाल रहे हैं वही प्रपोजल आपका उधर पैनलिस्ट के पास होगा, उनकी कॉपीज पड़ी होंगी और वो उसी को ही डिस्कस करेंगे। आप कैसा भी बाद में बना के जाएं, आप कुछ भी लेकर जाएं, वो कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द कॉपीज एंड दे आर ऑलरेडी रीडिंग दैट पोर्शन विच वी हैव सबमिटेड इन द फॉर्म। सो ये एलिमेंट याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप नेट सेट और एपी को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए प्रीमियम तो है ही, बट आपके लिए मैं मंडे से ये लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। सो मंडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंग्लो सैक्सन एज, 11:30 AM पर मैं आपके साथ मिलूंगी। इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, फॉर द एपी इंटरव्यूज एंड फॉर योर नेट एंड सेट एग्जाम, सो दीज सेशंस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू बिल्ड द बेस ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इसी के साथ साथ एंडिंग द सेशन ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ आपको अपने कुछ एरियाज में से ज़रूर पता लगा होगा, बट फिर भी अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना है, कमेंट ज़रूर करके जाना है। थैंक यू सो मच।